बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने अपना 13 चैप्टर जो है वो शुरू करना है, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आप देखें, हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ा है। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हमने स्टडी करना है। इसके मुतालिक मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि पहले हमने चार्ज जो है वो एट रेस्ट जो है वो डिस्कस किया है। अब इसके अंदर हमने चार्ज जो है वो मूवमेंट जो है उसके अंदर डिस्कस करना है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें, इसमें हमने क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट, डिस्क्राइब सम सोर्सेज ऑफ करंट, रिकॉग्नाइज अफेक्ट ऑफ करंट, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब ओहम्स लॉ। और ये सारे जितने भी हैं ना, ये लर्निंग इसके ऑब्जेक्टिव, ये हमने सारे इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं, ठीक है। और अब हम जो है मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी हम डिस्कस करते हैं। देखें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिक करंट है या करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन देखें इसकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर्स। अभी तक हम जो स्टडी करते आए हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी की है हमने, दैट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच चार्ज इज़ एट रेस्ट। हम उसको स्टडी करते हैं, जो स्टैटिक चार्ज है उसको स्टडी करते हैं। चार्ज रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। हमने उसमें ज़ीरोग्राफी भी स्टडी किया, सारा इंकजेट प्रिंटर स्टडी किया, ठीक है। तो वो चार्ज जो था वो रेस्ट में था। अब हमने चार्ज जो है वो मूवमेंट में है, उसको स्टडी करना है। जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, वो मूविंग चार्ज जो है वो करंट की फॉर्म में आ जाएगा। उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो उसकी अलहदा से ब्रांच हो जाएगी फ़िज़िक्स की, और उसको हम स्टडी करते हैं। देखिए, हमारी जितनी भी डेली लाइफ आप देखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बल्ब ग्लो करता है, करंट की वजह से ग्लो करता है। चार्ज, उसमें करंट जो वायर जो होती हैं उसमें चार्ज जो है वो मूवमेंट में है, वो रेस्ट में नहीं है, वो फ़्लो कर रहा है चार्ज। करंट तभी वो फ़्लो करेगा ना, चार्ज मूव कर रहा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसकी क्या एप्लीकेशन है, देखिए द बल्ब ग्लोज ड्यू टू करंट। नंबर 2 क्या है, करंट दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ मोटर कॉजेज इट शाफ्ट टू रोटेट, ठीक है। जो आप घरों में बल्ब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो रही है, ट्यूबलाइट है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये करंट पास हो रही है, ठीक है। जो मोटर शाफ्ट है, जो कॉइल रोटेट कर रहा है, जिसमें जब इलेक्ट्रिक मोटर जब मूव कर रही है तो उसमें भी करंट मूव हो रही है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द इंडस्ट्री एंड आवर होम ऑपरेट्स विद करंट, ठीक है। बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं हमारी इंडस्ट्री में, होम में, वो करंट से जो हैं ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर हम देखें कि एक क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं कंडक्टर का, ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं कि कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो फ़्लो कर रहा है। टाइम के लिहाज से वेरिएशन जब आती है तो उसको हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास चार्ज है, पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी, then the electric current is given by I is equals to delta Q over delta T। देखें, अगर हमारे पास Q अमाउंट ऑफ डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है, कंडक्टर में से पास हो रहा है, ठीक है, अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कितने टाइम में पास हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होगी, डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको I से हम डिनोट करते हैं। कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है किसी भी हम कंडक्टर में हम देखते हैं उसको, तो वो उसकी करंट कहलाती है, ठीक है।
आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इसके यूनिट क्या है स्टूडेंट? इसके यूनिट एसआई यूनिट ही हम देखते हैं ज़्यादातर। एसआई यूनिट जो हैं वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट कहलाते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। इसके यूनिट क्या है? एम्पियर। और ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में जो है वो स्टडी करते हैं।